नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ये सारा हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम में। और ये जो सीरीज हम आप शुरू कर रहे हैं ये बेसिकली होगी हमारी यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और जो भी जितने भी हिंदी बोर्ड हैं वो सभी से हेल्प ले सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन फिजिक्स का और अगली वीडियो में हम आगे चलाएंगे अपना सिलेबस। उम्मीद यही रहेगी कि हम जिस सफ़र पर निकले हैं आज शुरू करें हैं जिसका सफ़र को हम इसको आगे बढ़ा पाएँ और भगवान ने चाहा तो हम पूरा सिलेबस हिंदी बोर्ड का और अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 11th का अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे सब्जेक्ट का नाम जो हम पढ़ेंगे अभी नाम है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। हम भौतिक विज्ञान तो क्या ही बोलेंगे, हम फिजिक्स ही बोलते चलेंगे। तो होता क्या है कि सब पूछते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो अगर मैं ये कहूँ कि फिजिक्स की कोई परिभाषा ही नहीं है, दुनिया ही फिजिक्स है, सब कुछ फिजिक्स है, आपके आसपास जो भी सब है वो क्या है, फिजिक्स है। तो मैं कोई एक छोटी सी परिभाषा आपको लिखवा दूं और कहूं कि ये फिजिक्स है तो वो गलत होगा। तो मेरा मानना ये है कि फिजिक्स को परिभाषित नहीं किया जा सकता। हमारे आसपास सब क्या है, फिजिक्स है। मैं आपको वीडियो बना के दे पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से। आप मुझे देख पा रहे हो, ये सब किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से। तो फिजिक्स की कोई परिभाषा हम लिखने वाले नहीं है। उसके बाद आता है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं अपने सिलेबस को, 11th के सिलेबस को। हम ये जो शुरू करेंगे, हम करेंगे अपना पढ़ना राशियों से शुरू। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे राशि। तो मैंने हेडिंग लगाई बच्चों यहाँ राशि, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको क्वांटिटी। मैं हर चीज़ का आपको इंग्लिश वर्ड बताता चलूँगा, मतलब मेन हेडिंग का, और आप उसको नोट करते जाइए। आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले टाइम में। भले ही आप अभी हिंदी मीडियम में हैं, लेकिन बच्चों आपको ना इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। तो आपको अभी से इसकी आदत डालनी पड़ेगी। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको शब्द मिलेंगे आपको इंग्लिश में उसका अर्थ पता होना चाहिए। कोशिश करूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। तो राशि क्या होती है बच्चों? भी जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स की परिभाषा नहीं है, फिजिक्स को परिभाषित करना आसान नहीं है। इसी तरीके से इसकी भी मैं क्या परिभाषा दूं, मेरी भी आज तक समझ नहीं आया। मैं बहुत दिन हो गया मुझे पढ़ाते हुए, बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि मैं इसकी परिभाषा क्या दूं। जैसे मैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है एक बड़ा नंबर, कि भाई इसकी क्वांटिटी आ गई है, आपने सुना भी होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं कि एक दुनिया की हर एक वो चीज जिसके बारे में ये पूछा जा सके कितना, वो क्या है, राशि। जैसे आप कितने खुश हैं, आपको कितनी भूख लगी है, आपके पास कितने घर हैं, आपके पास कितने कमरे हैं, ये तार कितना लंबा है, आपका वजन कितना है, इस पे बल कितना लगा हुआ है, समय कितना हुआ है। जहां भी आप ये पूछ सकते हैं कि कितना, मान लीजिए वो क्या है, राशि है। अभी तो मेरा मानना यही है सबसे सिंपल कि जिसके बारे में ये पूछा जा सके कितना, तो उसको बोलते हैं राशि। अब इसकी भी कोई परिभाषा मैं आपको लिखवाने वाला नहीं हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख लेना, लेकिन ये समझ लेना कि जिसके बारे में पूछा जा सके कितना, वो क्या है, राशि। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राशियों के प्रकार की। बच्चों, राशि दो प्रकार की होती है, भौतिक राशियां और दूसरी होती हैं अभौतिक राशियां। भौतिक राशियां, अभौतिक राशियां। बहुत अच्छे से आप अपने नोट बनाएंगे, सब वे चीजें अपने आप से लिखेंगे जो आपको लगता है कि आपको लिखनी चाहिए। भौतिक राशि इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनको फिजिकल क्वांटिटीज, और इनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज।
मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको याद करने बैठ जाएं, लेकिन आपको अगर इनका पता होगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी आने वाले टाइम में, अभी के लिए नहीं। तो क्या होती है भौतिक राशियाँ? वे सभी राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल उठा लीजिए, लंबाई, मेरी लंबाई कितनी है, मापा जा सकता है, ये एक भौतिक राशि है। आपका द्रव्यमान, आपका वजन, आपका भार कितना है, मापा जा सकता है, क्या है? भौतिक राशि। आप दुकान पे चीनी लेने के लिए गए, आपने कहा 1 किलोग्राम चीनी, वो क्या है? भौतिक राशि, क्योंकि मापा जा सकता है। आपने कहा मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, मापा जा सकता है, लंबाई क्या है? भौतिक राशि। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, बेसिक सी, लंबाई, द्रव्यमान मापा जा सकता है, समय, बल, वेग, त्वरण, बहुत लिख सकता हूँ, ये खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए बस आप ये याद रखें कि जिनको मापा जा सकता है उनको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। अब ये अभौतिक राशियाँ क्या हैं? आप समझ ही गए होंगे कि जिनको मापा नहीं जा सकता उनको बोलते हैं अभौतिक राशियाँ, मापा नहीं जा सकता। उदाहरण क्या होंगे? भूख। आप ये तो कह सकते हैं कि मुझको भूख लगी है, कितनी लगी है ये नहीं बता सकते, तो भूख क्या है? अभौतिक राशि, क्योंकि मापा नहीं जा सकता। जैसे खुशी, खुश हैं आप, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं बता सकते कि मैं 2 न्यूटन खुश हूँ या 2 मीटर पर सेकंड खुश हूँ, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को मापा नहीं जा सकता। जैसे गुस्सा, प्यार, इन सब चीज़ों को मापा नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या है? अभौतिक राशियाँ। राशियाँ वे जिनके बारे में पूछा जा सकता है कितना, कितना प्यार है, कितना गुस्सा, कितनी खुशी, कितनी भूख, कितना पूछा जा सकता है ना, इसलिए क्या है? राशियाँ हैं। लेकिन इनको मापा नहीं जा सकता, इसलिए क्या है? अभौतिक राशियाँ। इनको मापा जा सकता है, इसलिए क्या है? भौतिक राशियाँ। कितनी लंबाई, कितना द्रव्यमान, कितना समय, कितना बल, कितना वेग, कितना त्वरण, तो ये क्या है? हमारी राशियाँ। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। तो अब हमें आगे इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें भूख, खुशी, गुस्सा, प्यार, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। जब हम 11th-12th में होंगे, हमारा फोकस किस पे होगा? सिर्फ पढ़ाई पे, मतलब भौतिक राशियों पे। तो अब बातें शुरू करेंगे हम सब किसके बारे में? भौतिक राशियों के बारे में। तो हमें पता चला, आप नोट कर लेंगे इन चीज़ों को, नोट्स अपने आप से बनाएंगे तो बेहतर। तुमने कहा अब हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हम सब किसकी बात करेंगे? भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। एक बार लिख लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपको ये आ जाए। अब भौतिक राशियां वे राशियां जिनको मापा जा सकता है। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? आगे ये भी 2 प्रकार की। मूल राशियां सुन रखा होगा आपने, इनको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इनको बोलते हैं डिराइव्ड, मतलब ये कहीं से डिराइव की गई, बनाई गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमने कहा कि भौतिक राशियां भी बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। पहली मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां। हमने कहा क्या होती हैं मूल राशियां? देखो बच्चों, इनके नाम में ही क्या है? मूल। मूल मतलब ये किसी और चीज से नहीं बनती हैं, ये अपने आप में सब कुछ होती हैं। तो मूल राशियों की क्या परिभाषा? ऐसी राशियां
कौन सी? भौतिक। अब हम जितनी भी बातें करेंगे सब किसके बारे में करेंगे? भौतिक राशियों के। मतलब अगर मैं खाली राशि भी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? भौतिक राशि के। तो हमने कहा ऐसी राशियां जो बिल्कुल शुद्ध होती हैं, किसी और से मिलकर नहीं बनती हैं, उनको बोलते हैं भौतिक मूल राशियां। क्या बोलते हैं? मूल राशि। जैसे द्रव्यमान, जैसे लंबाई। लंबाई किससे मिलकर बनी? किसी से भी नहीं बनी। लंबाई तो क्या है? लंबाई। मान लीजिए आप इसके 2 हिस्से कर दें, ये एल लंबाई है, आप इसके 2 हिस्से करेंगे तो ये रहेगा तो ये भी एल बाई आधा हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो लंबाई, ये भी कितना हो जाएगा? L/2। उसके भी करेंगे, मतलब आप इसको कम नहीं, मतलब कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। भौतिक मूल राशियों को आप खत्म नहीं कर सकते। मतलब आपके पास द्रव्यमान है, आप उसको तोड़ सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। आगे से जाके पढ़ेंगे कभी हम कि द्रव्यमान को किस में बदला जा सकता है? ऊर्जा में। आइंस्टीन ने बताया था। तो मूल राशियां में जो अपने आप में सब कुछ होती हैं, किसी और से मिलकर नहीं बनती, बिल्कुल शुद्ध होती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। आप थोड़ा सा लिख सकते हैं इसमें अगर हेडिंग लगा के कि वे राशियां जो शुद्ध होती हैं, किसी और राशि से मिलकर नहीं बनती, मूल राशियां कहलाती हैं। और अभी इनके मैं बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी देखो नाम में ही क्या, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब किसी से उत्पन्न, ये किसी और से पैदा हुई। किन से? मूल राशियों से। ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां किसी से नहीं बनती, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों खाली किन के बारे में? मूल राशियों के बारे में। तो मैं इसको उठा रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। चलिए, हमें पढ़नी है मूल राशियां। तो मैंने यहां हेडिंग लगाई मूल राशि। हेडिंग क्या? मैं टेबल बनाऊंगा। यहां लिखा मैंने मूल राशि, यहां लिखा मैंने मूल मात्रक। अब मात्रक आपको पता होगा, मात्रक मतलब जिसमें मापा जाता है। जैसे आप लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, लेकिन मूल मात्रक क्या? मूल मतलब जो मेन है। और यहां लिखूंगा एक में उसका विमीय सूत्र। अब ये होता क्या है आपके लिए बिल्कुल नई चीज हो सकती है जो पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको अच्छे से पता चलेगा कि विमीय सूत्र होता क्या है। अभी मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं आप उतनी करते जाएं। बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मूल राशियां 7 होती हैं। 7। पहली लंबाई। अब ये नहीं है कि नंबर से याद करनी है, मैंने लंबाई लिख दिया, आप द्रव्यमान लिख सकते हो। लंबाई को मापते हैं मीटर में, मापते तो सेंटीमीटर में भी है, लेकिन मूल मात्रक क्या है? मीटर। मेन कौन है? मीटर। और बच्चों लंबाई को बोलते हैं लेंथ, तो इसको लिखता हूं एल। और आप इसको ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी, आपको ये हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। तो इसको क्या लिखा? एल। मैं इसको उठा रहा हूं, आप समझ जाएंगे, वरना यहां जगह कम पड़ेगी। फिर बात करते हैं दूसरी द्रव्यमान। क्या आपको ये याद करनी है साथ के साथ? हाँ, याद करनी है। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, मापते तो ग्राम में भी है, लेकिन मूल मात्रक होता है, कुछ चीज मेन होती है, वो क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मास, तो मैं इसको लिखूंगा यहां एम। अब ये क्या है अभी भूल जाओ, बस ये समझो, लंबाई को एल, द्रव्यमान को एम वो कहते हैं, बस ऐसे समझ लो। भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तीसरा आता है समय। बच्चों समय किस में मापते हैं हम? सेकंड में। अरे भैया हम तो मापते हैं घंटे में। भाई घंटे में मापते हैं, मीटर में भी, मिनट में भी मापते हैं, लेकिन मेन क्या है? सेकंड। और बच्चों समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, इसलिए इसको लिखेंगे टी। ये क्या है? आपकी लेंथ, ये है आपका मास। ये बताना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि एम क्यों लिखा गया। ये है आपका टाइम, इसलिए हम इनको ऐसे लिख रहे हैं। 3 हो चुकी हैं। कितनी भौतिक राशियां बताई मैंने आपको? 7। आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब आता है
ताप, ताप तो सुना होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर शॉर्ट में लिखा मैंने, पूरा नहीं आ सकता था जिसे छोड़ दिया। तापमान को मापते हैं बच्चों केल्विन में, हम तो जी डिग्री सेल्सियस में मापते हैं भाई। एक ताप मापने के लिए केल्विन होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, तो हम मापते हैं केल्विन में। मेन कौन है, मूल मात्रक कौन है, केल्विन। अब मैं ताप को टी लिखने वाला था, लेकिन मैंने देखा अरे भाई टी तो आ चुका है, किसके लिए, समय के लिए। अगर मैं यहाँ टी लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है, तो फिर ये दोनों में हमें कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई टी समय की होती है या टेम्परेचर की, मतलब ताप की। तो हमने कहा चलो इसको टी नहीं लिखते, इसको लिखते हैं केल्विन का के। हाँ, क्या लिखेंगे, केल्विन का के। बच्चों कुछ किताबों में इसको लिखते हैं थीटा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मैं के यूज करूंगा, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, के यूज करो चाहे थीटा। पांचवी राशि होती है आपकी वैद्युत धारा। 10वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। 12वीं में फिर से आएगा, वहां पढ़ेंगे। अभी वैद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या मात्रक होता है, एम्पियर। क्योंकि हमने पिछले में मात्रक से का केल्विन का के लिख दिया, इसलिए यहां एम्पियर का क्या लिखेंगे, ए। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भाई करंट है, वैद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या तो ई लिखो या सी लिखो। हमने कहा नहीं भाई, अब यहां हमने मात्रक देखा तो अब हम किसको ही लिखेंगे, मात्रक को। यहां केल्विन का के, यहां एम्पियर का ए। अब नंबर 6 है बच्चों पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। और इसको लिख देते हैं ऐसे, MOL। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी, आपको बस शुरू के 5 अच्छे से याद रहने चाहिए। बाद के 2 आप याद भी नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो वो अच्छी बात है। हमने कहा लास्ट का होता है ज्योति तीव्रता। अब ये बिल्कुल सा नाम है आपके लिए, ज्योति तीव्रता आपके लिए बिल्कुल। इसका मात्रक होता है कैंडेला, और बच्चों इसका वी में सूत्र होता है जे। मैं फिर से कह रहा हूं, बाद के 2 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले 5 से आपका पूरा 11th पूरा 12th निकल जाएगा, मतलब इनकी सहायता से। ऐसे नहीं कि 5 से ही काम चल जाएगा। 6ठा और 7वां आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, राशियां याद होनी चाहिए कि कितनी है, मूल राशि कितनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के मूल मात्रक लिखे और हमने उनके विमीय सूत्र लिखे। तो हमने ये सीखा। अब होता क्या है विमीय सूत्र, इसकी टेंशन मत लो भाई, अभी आप समझ जाओगे। थोड़े अगली वीडियो तक आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि विमीय सूत्र किसके कहते हैं। आप ये अच्छे से नोट करेंगे, आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए। 7 के साथ आपको मूल राशियां याद होनी चाहिए, 7 के साथ आपको मूल मात्रक याद होनी चाहिए। और ये 2 भूल जाओ तो इनकी हमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ पहले 5 याद रखने हैं। लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T, ताप का K और धारा का A। अब इंग्लिश के नाम में से है एम्पियर A, केल्विन K, टाइम T, मास M, लेंथ L। ऐसे हमने इनको लिख लिया। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि होता क्या है भाई विमीय सूत्र, तो कोई टेंशन नहीं, आने वाले टाइम में हम इनको पढ़ने वाले हैं। बच्चों इन 7 के अलावा 2 राशियां और होती हैं, लेकिन ये मूल राशियां नहीं है, ये मूल राशियां नहीं है। कभी आप ये सोचो कि ये क्या है, मूल राशियां नहीं। एक होती है समतल कोण। समतल कोण, कोण तो पढ़ा होगा ना आपने। एक होता है घन कोण, ये नया सुन होगा आपने या कभी सुना हो। तो हमने पूछा कि ये भाई समतल कोण क्या है। बच्चों ये जो आप आज तक करते आए ना कि ये 30 डिग्री 40 डिग्री, ये सब क्या होते हैं, समतल कोण। और इसका मात्रक होता है रेडियन। आप कहेंगे अभी तो डिग्री बताया भाई,
अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, मूल मात्रक की। मात्रक इसका डिग्री भी है, अंश भी है, जिसको आप अंश बोलते हैं, 30 अंश 40 अंश। लेकिन जो मूल मात्रक है वो क्या है, रेडियन। ऐसे तो भाई मीटर को सेंटीमीटर मिलीमीटर सब में मापते हैं, लेकिन मूल मेन कौन है, मेन है रेडियन। और घन कोण का होता है बच्चों स्टेरेडियन। अब आपने घन समतल कोण तो पढ़ रखा है, घन कोण नहीं पढ़ा, शायद हो सकता है किसी ने पढ़ रखा। आपने वो जन्मदिन वाली कैप देखी जो बच्चों को उठा देते हैं, या ये आइसक्रीम, तो बच्चों आप इसमें झांक के देखेंगे ना तो आपको ये कोण बना दिखाई देगा ऐसे। उसको देखना ऊपर से उठा के, तो आपको ना एक कोण ऐसे बीच वहाँ जाके वो ऐसे हो रहा ना, तो नीचे जहाँ चोंच होती है ये, तो वहाँ एक कोण है ऐसे, इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। ये क्या है, समतल कोण। दो रेखाओं दो ये क्या बना ऐसे, दो ये एक तल ये एक तल, ये बना समतल कोण। ये क्या बना, समतल कोण। लेकिन ये क्या बना, ये अंदर ये बना आपका घन कोण। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता होना चाहिए कि दो राशियां 7 के अलावा और हैं, 7 मूल राशियां हैं। ये मूल राशियां नहीं है, इनको बोलते हैं बच्चों पूरक राशियां। क्या बोलते हैं, पूरक राशियां। अब पूरक राशियां क्या होती हैं, पूरक का मतलब होता है जो आपको पूरा कर दे, आपको मिलके पूरा। आपका कोई अच्छा दोस्त है, आप अकेले दोनों साथ रहते हैं, तो वो आपका पूरक है। मतलब आप एक दूसरे क्या हो, पूरक, वो आपका पूरक है। आपने पूरक कोण पढ़े होंगे, समपूरक पूरक कोण, वही चेक करें। मतलब ये दो राशियां इन 7 के साथ मिलके इनको पूरा कर देंगी, इसलिए इनको बोलते हैं पूरक राशियां। समझ आई बात। ये दो राशियां मूल राशियां नहीं है, लेकिन इनके बिना, इन दोनों के बिना ये 7 अधूरी हैं, इसलिए इनको बोलना पूरक राशियां। क्योंकि ये दोनों मिलके इनको क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, इनका काम आसान कर रही हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं पूरक राशियां। कोई आपसे पूछे राशियां की राशि किसको कहते हैं, जिसका क्या पूछा जा सके, कितना। राशियां 2 प्रकार की, भौतिक राशियां, अभौतिक। जिनको मापा जा सके भौतिक राशियां, जिनको मापा नहीं जा सकता अभौतिक राशियां। हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, तो हमारे काम की चीजें कौन है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिनको मापा जा सकता है, कितने प्रकार की, 2, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो प्योर होती हैं, शुद्ध होती हैं, किसी और से नहीं बनी, उनको बोलते हैं मूल राशियां। कितनी होती है, 7। 2 और होती हैं जिनको बोलते हैं पूरक राशियां। इन 9 को छोड़ के जितनी भी हैं, 7 ये 2 ये, इन 9 को छोड़ के जितनी भी राशियां हैं वे सब क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियां, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, पूरक व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता ज़्यादा, आप बोर भी नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें ऐसे ही, किसके लिए, व्युत्पन्न राशियों के लिए। बच्चों अगर आप अपना काम आसान करना चाहते हैं आगे के लिए, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इन्हें घोल के पी जाओ। इन 7 के 7 नाम याद, 7 के 7 मूल मात्रक, और ये शुरू के 5 याद आप कर लीजिए, इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये केमिस्ट्री में होता है, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। विमीय सूत्र अगली वीडियो में बताऊँगा आपको विमीय सूत्र होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग।